ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिश्वरीय समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी लोगों को स्वागत करना चाहता हूँ मैं दीप किशोर। आज भी हम आपके सामने एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जिस कहानी को सुनकर आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जो अत्यंत संस्कार से युक्त था, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको बहुत ही अच्छा परवरिश किए थे। इसी वजह से संस्कार से युक्त उस लड़के बहुत ही ईमानदार और जहनदार था। एक समय की बात है, लड़के की उम्र हुई शादी करने के लिए लड़की ढूंढने के लिए एक घर पर गया। लड़की को देखा, लड़की थोड़ी सी गरीब थी और गरीब होने की वजह से लड़की ने उस लड़के से शादी करने को इनकार कर दिया। 2-4 दिन समय ऐसे ही चल रहा था। एक दिन फिर लड़का गया और लड़की के घर में जाकर लड़की के माता पिता से बात किया कि हे माता पिता, हमें आपकी लड़की चाहिए। लड़की बहुत ही संस्कारी है, हम भी थोड़ा बहुत संस्कार से युक्त है, इसलिए हमारे कुल में हमारे घर में ऐसे ही लड़की चाहिए। तो माता पिता ने मना नहीं किया और उस लड़के के साथ लड़की की शादी करा दिए। शादी होने के बाद लड़का लड़की बहुत खुश थे, जीवन अच्छी तरह से चल रहे थे। समय बीता गया। एक समय की बात है, लड़का को कुछ दूर शहर में कुछ काम के लिए जाना पड़ा। 4-5 महीने के लिए 4-5 महीने के लिए लड़का शहर में चला गया। इधर लड़की घर में सास और ससुर की सेवा करने लगी। समय बीता गया। 2-4 महीने बीतने के बाद लड़की के शरीर में एक सूजन सी आने लगी। लड़की के प्रत्येक अंग में चर्म रोग से युक्त होकर विभिन्न प्रकार की सूजन आने लगी, फोड़े आने लगे और लड़की की सुंदरता सब धीरे 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 ढलता चला गया। लड़की पूरी बदसूरत बनने लगी। तो लड़की को लगा कि मैं अब बदसूरत हो रही हूँ, अब मेरे अंग प्रत्यंग में चर्म रोग की वजह से मैं बदसूरत लग रही हूँ। मेरे पति भी घर में नहीं है, जब वो घर में आएंगे तो मुझे देखकर वो रूठ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे इस खूबसूरत चेहरे को देखकर ही मुझसे शादी की प्रस्ताव लेकर मेरे घर में आए थे। तो लड़की बहुत ही दुखी होकर माता पिता की सेवा करने लगी। ध्यान से सुनिएगा अंत तक। एक दिन की बात है, लड़का जब अपने काम संपूर्ण निपटा कर वहाँ से शहर से गांव को ओर आ रहा था। आते ही रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और लड़के का दोनों आँख की रोशनी चली गई। लड़की आया और आने के बाद अब लड़का और लड़की मिले, लेकिन लड़की बदसूरत हो चुकी थी। इस बात से लड़का अनजान रहा, क्योंकि लड़का भी उस वक्त अंधा हो चुका था, आँख की रोशनी चली गई थी। समय बीतता गया। 2-4 साल 3-4 साल करते 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 15-20 साल तक ये जोड़ी बहुत ही अच्छी तरह से प्रेम से मिलजुल कर रहने लगी। लड़की लड़के को देखभाल अच्छी तरह से करने लगी।
एक दिन की बात है कि लड़की एक कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गई और लड़की को बचाने के लिए लड़कों ने बहुत ही प्रयास किया, लेकिन लड़की को बचा नहीं पाया। उसकी वजह से, उसी कुष्ठ रोग की वजह से लड़की की निधन हो गई। लड़की की निधन हो गई। लड़का बहुत ही दुखित हुआ, क्योंकि लड़के की जो सहारा थी, सबसे नजदीक की सहारा थी, वो लड़की ही थी, अपनी पत्नी ही थी। तो लड़की की जो मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद अंत्यकरण संस्कार करने के बाद लड़का अपने माता पिता से जाकर बोलने लगा, हे माता पिता, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं लड़की से बहुत प्यार करता था, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। आज वो वो चली गई, अब मैं अकेला पड़ गया। मैं शहर में जाऊंगा, शहर में जाके 2-4 महीने तक वहीं रहकर मन को वहीं शहर में ले जाकर थोड़ा घूम कर आऊंगा। तो माता पिता बोलने लगे, बच्चा तू शहर तो जाएगा, लेकिन शहर जाने के बाद तुम्हारी देखभाल वहाँ कौन करेगा? तू तो आँख से अंधे हो चुके हो। तो लड़के ने बोला, माता पिता क्षमा कीजिएगा कि मैंने आज तक आपको ये बात नहीं बताया, आप लोगों से मैंने झूठ बोला। माता पिता बोलने लगे, बच्चा तू यह क्या कह रहा है? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमसे और झूठ? हमने ऐसे संस्कार तो तुमको नहीं दिया था, क्या झूठ बोला था? बोल। तो माता पिता के चरण में सिर रखकर लड़का बोलने लगा कि हे माता पिता, मेरे इस आँख की रोशनी अभी तक नहीं गई है, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो माता पिता बोलने लगे, हाँ बच्चा, तूने ये क्यों किया? क्यों झूठ बोला और हम सबको क्यों इस तरह उलझन में रखा कि तू अंधा है? तो लड़का बोलने लगा, माताजी और पिताजी क्षमा कीजिएगा, मेरे को पता था कि मेरी स्त्री जो मेरी पत्नी है वो चर्म रोग से पीड़ित हो चुकी है। उसके मन में ये भय हो चुका था कि मैं अब कुरूप हो गई हूँ। तो उसकी कुरूप, उसकी खूबसूरत चेहरा को देखकर, हाँ, उसके बदसूरत चेहरा को देखकर मेरे मन में उसके प्रति नकारात्मक भावना आएगी, ये वो सोचने लगी थी। इसलिए उसकी सोच को बदलने के लिए और उसको हमेशा खुश रखने के लिए, क्योंकि मैंने शादी किया था तो मैंने सास ससुर से ये वादा किया था कि आपकी लड़की को मैं सदा खुश रखूंगा, लेकिन वो खुश नहीं रहती थी, मेरे को ये पता चला। इसीलिए मैंने अपने दोनों ही आँख अंधे होने की नाटक किया और आज वो जाने के बाद मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें क्या मोरल मिलती है? तो बताए, अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो आप लोगों की कमियों की तरफ नहीं, लोगों की खूबियों की तरफ ध्यान दो। देखिए, आज उस लड़के ने लड़के के बदसूरत चेहरा को देखकर, उसके बदसूरत चेहरा को देखकर मूल्यांकन करता तो उससे अच्छी अच्छी लड़की से भी वो शादी कर सकता था, लेकिन उसने अपना ही आँख को अंधा बता दिया। क्यों?
क्योंकि इसी आँख की वजह से ये बदसूरत, ये खूबसूरत आदि इत्यादि अनेकन प्रकारों के विभेद आती है। तो आदरणीय भक्त सज्जन, आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना जा रहा हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ का कमी हो तो अपने आप को कंप्रोमाइज़ कीजिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, दूसरों की कमियों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए, तब जाकर आप जीवन भर सुखी और खुशी रहेंगे। जय जय श्री राधे।